हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस पार्ट नंबर 10 होगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम लोग बढ़िया से सीखने वाले हैं। ठीक है ना, और ये जानेंगे कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और क्या होता है पास्ट परफेक्ट। देखो दोनों लगभग एक ही सेम साइज का है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, अंतर हम इसमें समझाने का प्रयास करेंगे। पूरा अच्छा से आपको समझ में आएगा, बस आप धैर्य बना करके देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसमें परिभाषा को परिभाषित करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए परिभाषा इसमें क्या हो सकता है। परिभाषा आप देखने का प्रयास करिए। ठीक है, कि परिभाषा इसका हम कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए जो कार्य, ध्यान से देखिए, जो कार्य वर्तमान समय में जारी हो, वर्तमान समय में क्या हो, जारी हो। जारी मतलब जो चल रहा हो, सतत हो। ठीक है, जारी हो तथा उसमें समय भी दिया गया हो। इसमें क्या दिया गया हो, समय। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया रहेगा, समय दिया गया हो। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें समय भी दिया गया हो, समय भी दिया गया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें समय भी दिया गया। देखो जो वर्तमान समय में जारी होता था उसमें समय भी दिया गया। देखो अगर समय को हटा दे तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें जो है सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि जारी होगा और उसमें समय भी दिया रहेगा। राइट, अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से समझिए। देखिए अब पास्ट का क्या होगा, जो समय, जो कार्य वर्तमान में भूत का समय में जारी हो। ठीक है, भूत बोल देंगे वहां, यानी कि पास्ट बोल देंगे तो हो जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो है भी दिया गया तो उसे क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो है आपको स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर क्या है। जैसे स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ठीक है, इंग्लिश देखिए स्ट्रक्चर पे टेंस आधारित है। स्ट्रक्चर बेस आप पढ़ेंगे ना तो टेंस आपको इजी लगेगा। ठीक है, इसलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद से क्या होगा, हैज या हैव होगा। हैज या हैव होगा, प्लस क्या लगाते हैं इसमें, बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीन। प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा फॉर्म। आप जानते हो कॉन्टिन्यूअस जहां भी आता है वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है, चौथा फॉर्म लेता है। ठीक है, फिर परफेक्ट जहां आता है V3 लेता है, तो बीन देखिए V3 हो गया और कॉन्टिन्यूअस हो गया V4। ठीक है, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होता है कि जो समय दिया रहता है ना, समय में जारी होता है तो समय जिसमें दिया गया हो, तो समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस या लगाते हैं या फॉर लगाते हैं। ठीक है, प्लस इधर क्या लिख देते हैं, टाइम लिख देते हैं। समझ में आ रही बात, यानी कि इसमें हम जो है समय के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ठीक है ना, इतनी बातें आपको अभी हम बताएंगे एक्सप्लेन करके कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिए। अब देखिए इसमें यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज या हैव को यूज कर लेंगे। ठीक है ना, यानी कि प्रेजेंट टेंस आपका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। और यदि पास्ट होगा इसकी जगह पे क्या यूज कर लेंगे, हैड को यूज कर लेंगे। बस कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, बस इतना ही आपको क्या करना है, जानना है इसमें। ठीक है, बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा। राइट, अब इसमें आपको पता है कि आप इस स्ट्रक्चर को कितने प्रकार से बना सकते हो, 6 प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है, एक सेंटेंस को हम 6 टाइप से ही बना सकते हैं, बाकी 7वां नहीं बना सकते। ठीक है, पहला क्या होता है, अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का यस एंड नो टाइप और WH टाइप, 6 टाइप से ही हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको 6 प्रकार से बना सकते हो। बनाने के लिए हम प्रक्रिया बताए हैं, अगर नहीं आता है तो पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्या करना होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन गया, हेल्पिंग वर्ब को बाहर खींचिए, इंट्रोगेटिव बनता जाएगा, WH लगाते जाइए। ठीक है, कुछ इसमें मतलब है नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, आगे हम बताने का प्रयास करते हैं इसमें कि एग्जाम्पल देने से पहले आपको बता दें कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए सिंस और फॉर, सिंस एंड फॉर का प्रयोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, बच्चा रट लेता है कि सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, और फार का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम जो है अनिश्चित काल के लिए। तो ये सब चीजें रटने वाली चीजें नहीं है, हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ सिंस और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं। बिल्कुल प्रेशर ही नहीं देना है दिमाग पे कि सिंस कहाँ, फार यहाँ वहां, ये सब चीजों पे नहीं फोकस करना है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, देखिए आगे ध्यान से, तब एग्जाम्पल पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये परिभाषा आप कंठस्थ कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, समझ करके याद करना है, कुछ रटना वगैरह नहीं। ठीक है, चलिए
ध्यान से देखिए, जैसे देखिए सिंस और एक है क्या फॉर, ठीक है। सिंस को हम लोग बोलते हैं, जैसे दोनों का मतलब से ही होता है, लेकिन सिंस का हम लोग बोलते हैं निश्चित समय के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए निश्चित समय के लिए, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और एक होता है अनिश्चित समय के लिए, ये क्या होता है अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो यही बच्चों को नहीं समझ में आता, ठीक है। अरे वीडियो को बार बार देखो, ना समझ में एक बार नहीं बार बार देखो, और घर वालों को भी दिखाओ, जिसको टेंस नहीं आ रहा है दिखाओ उसको, वो भी सीखेंगे, वो भी जानेंगे कि टेंस क्या होता है, बच्चा कैसे पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। सबको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान सर्वत्र संभवती, ज्ञान हर जगह क्या है संभव है, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं, सिंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं निश्चित समय के लिए, यानी कि किसके लिए करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फार का प्रयोग अनिश्चित काल के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां से नहीं समझ में आता है सर कि सिंस क्या होता है फार क्या होता है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, देखिए सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, कुछ शब्द हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ शब्द लिख रहे हैं, इन शब्दों को आपको ध्यान देना है, शब्द ध्यान देना है कि शब्द हम क्या लिख रहे हैं। शब्द बहुत आसान है, दो चार बार लिखो कॉपी पे, कॉपी कलम लेके बैठो ना, जब भी पढ़ने बैठो तो कॉपी कलम सामने रखो, लिखना बहुत जरूरी है। कोई भी पढ़ाई होता है लिख लिख करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखने से हाथ का कॉम्बिनेशन और माइंड दोनों एक साथ चलते हैं और फोकस रहता है। ऐसा नहीं कि केवल ले ले मोबाइल ऐसे क्या करें, आधा ध्यान इधर है आधा ध्यान इधर है और देख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आए। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी पढ़ने बैठना है तो उसके साथ साथ आप कॉपी भी लेकर के क्या करें बैठे और समझे कॉपी, ठीक है। चलिए सिंस का प्रयोग देखिए, सुबह हो, यदि वाक्य में क्या हो सुबह हो, शाम हो। देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन लगेगा कि अरे सर कौन रटेगा, रटना नहीं, अरे दो चार बार लिखो याद हो जाएगा, हमको भी याद हो और बच्चे भी याद करते हैं, ठीक है। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, प्लस बचपन हो, प्लस बुढ़ापा हो, ठीक है, प्लस आधी रात हो, प्लस बजे हो, कैलेंडर हो। मेन इंपोर्टेंट आपका क्या है कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर का कोई भी समय आ जाए, कैलेंडर का कोई भी टाइम आ जाए, जैसे हो गया सोमवार कैलेंडर में लिखा रहता है, जनवरी कैलेंडर में लिखा रहता है, 2005 10 20 50 60 सब लिखा रहता है। तो अगर सेंटेंस में ऐसे वाक्य आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं सिंस लगाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे सिंस लगाएंगे। यानी कि यदि इसमें से कोई भी अगर आ जाता है, सेंटेंस बोलते समय अगर कोई भी ऐसे शब्द दिख जाता है, उसके लिए आंख बंद करके तुम क्या लगा देना सिंस लगा देना, कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है ना, कभी गलत नहीं होगा। इन सारे शब्दों के साथ सिंस लगाएंगे, ठीक है। बाकी जैसे शब्द आ गए, जैसे मान लो जैसे आ गया घंटा आ गया, उसके बाद से 2 माह आ गया, 5 दिन आ गया, ठीक है। अगर ये सभी शब्द आ रहे हैं तो ध्यान रखना ये सब जो है अनिश्चित होते हैं, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं कि कहाँ पे सिंस लगाएंगे और कहाँ पे फॉर लगाएंगे, बिल्कुल आपको आसानी से क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देख लीजिए, वहां से बहुत अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉपी पेन लेके जिसको लिख लिख करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। सबसे पहले जैसे वह से पत्र लिख रहा था, वो सुबह से क्या कर रहा था पत्र लिख रहा था, ठीक है। देखो लिख रहा था कॉन्टिन्यूअस क्या होने में चला गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और सुबह से अगर सुबह से हम ढक लें तो वह पत्र लिख रहा था, यही ना बनेगा। मान लो अगर सुबह से को हम हटा देते क्या हो गया, वह पत्र लिख रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, आराम से लगा लो। लेकिन वह सुबह से पत्र लिख रहा था, वह सुबह से क्या कर रहा था पत्र, मतलब कोई भी समय इसमें जोड़ दे समझ लेना कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है। और इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, तो ही उसके बाद से क्या लगाएंगे हैड, पास्ट है तो क्या लगाएंगे हैड, ही हैड, उसके बाद से क्या लगाएंगे बीन, उसके बाद से लिखना कहेंगे क्या हो जाएगा राइटिंग, बिफोर चाहिए ना, राइट का बिफोर क्या होता है राइटिंग ए लेटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो सुबह से, तो अभी अभी हम जो सिंस से लिखे थे उसमें सुबह लिखे थे ना, देख लेना एक बार बैक करके, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा सिंस कब से सुबह से मॉर्निंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत आसानी से बना सकते हो।
ठीक है ना। इसको आप 6 प्रकार से बना सकते हो, इसको आप जो है अच्छा से सीख सकते हो, कई और लाखों सेंटेंस अपने डेवलप करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो बनाइए, वाक्यों को बनाना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसको प्रेजेंट का एक एग्जाम्पल देगा आपको। जैसे देखिए, मैं 2010 से लखनऊ में रह रहा हूँ। ठीक है, मैं 2010 से लखनऊ में क्या कर रहा हूँ, रह रहा हूँ। ठीक है, तो बनाइए, देखिए प्रेजेंट का है तो क्या होगा, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ। अब क्या लगाएंगे 2010 से, तो क्या लगा दो, सिंस लगा दो, क्योंकि 2010 कैलेंडर में होता है, ऑलरेडी कैलेंडर में होता है। ठीक है, तो सिंस 2010 बस बन गया, कोई दिक्कत नहीं। फार वाला एक देख लो, वह 2 घंटे से दौड़ रहा है। ठीक है, अब बताओ इसमें वह का क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद से हैज बीन रनिंग, ही हैज बीन रनिंग, कब से, 2 घंटे से। देखो 2 घंटा उसमें था, सिंस में नहीं, तो क्या लगा देंगे, फॉर। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना, बस ये कर देना, बस इतना आपको समझ लेना है। ठीक है ना, तो इसको लेकर के आप एग्जाम्पल 6 प्रकार से बनाइए, इसको सीखिए बार बार। ठीक है ना, वीडियो आपका लेक्चर अपलोड रहेगा यूट्यूब पे, बार बार इसको सीखिए, बार बार जानने का प्रयास कीजिए, ताकि जहाँ पे और आपको जहाँ पे भी समस्या हो तो ये मुझसे जो है बताइए कि सर यहाँ पे समस्या है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ये सब चीजें आप सीखिए। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार देखेंगे, लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग जो है अब इसके बाद से क्या सीखेंगे, इसके बाद से जो है आपको HW में दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, HW में आपको क्या करना है। ठीक है, 6 टाइप आपको स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है और एग्जाम्पल्स 5 बनाने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बनाइए, इसको हल कीजिए और जो बाकी सब मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा से सीखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।